ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा 2026 में हर स्टूडेंट के लिए इसे हासिल कर पाना आसान नहीं होगा। जी हाँ, ये चीज मैं आपको साफ शब्दों में बोल रहा हूं क्योंकि ब्रॉडवे के इस प्लेटफॉर्म से हम कभी भी ऐसी चीज प्रमोट नहीं करते, ऐसी गाइडलाइंस प्रमोट नहीं करते जो लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाएं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वीजा देगा, हर एक के लिए आसान नहीं है लेकिन वीजा देगा, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा देगा, इसमें भी कोई शक नहीं। और यही मैं चीज इसलिए बताना चाहता हूं आपको क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्कैम करने के लिए रेडी हो चुके हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स वीजा लेना चाहते हैं लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को मिलेगा नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते हैं, तो होगा क्या, होगा स्कैम। जी हाँ, अब ये स्कैम से बचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी है। ऑस्ट्रेलिया वीजा लेने के लिए कम से कम कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक पेन और पेपर पे ऊपर ध्यान से नोट कर लो या वीडियो को सेव कर लो। सबसे पहली चीज अच्छी एकेडमिक, अच्छी पढ़ाई। तो अगर आप +2 हैं, IELTS 6 ईच प्रेफरेबली, एक में 5.5 है तो भी ओके। +2 इंग्लिश का स्कोर, अगर CBSE ICSE बोर्ड है, मतलब नेशनल बोर्ड है, तो 60% ईच सब्जेक्ट, और अगर स्टेट बोर्ड है तो 65% ईच सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट आर्ट्स के अंदर पढ़े हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पेरेंट्स का, फाइनेंशियल्स का, जिसके अंदर फंड्स हैं। फंड्स कई यूनिवर्सिटीज में नए भी चल जाएंगे, कईयों में पुरानों की ही जरूरत पड़ेगी, ये पहला डिफरेंस होगा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे मुश्किल होगी सबको गैदर करनी, वो है 3 साल के इनकम के प्रूफ। मतलब आपके परिवार की इनकम पिछले 3 साल से तकरीबन 15 लाख ऑन एन एवरेज होनी चाहिए, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, लेकिन 15 लाख होनी चाहिए एवरेज। और अगर आपके परिवार की इनकम 15 लाख है तो आप वीजा लेना पॉसिबल होगा। अब इस 15 लाख के अंदर आप 5 लाख तक की स्कॉलरशिप ले सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो अपने किसी भी कजन अंकल की या आंटी की, तो 5 लाख तक वहां एडजस्ट हो सकता है। बट फिर भी 10 लाख की ITRs आपकी होनी चाहिए। और कई लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं जिन्होंने कभी रिटर्न्स फाइल नहीं की होती, या कुछ सर्विसमैन लोगों ने रिटर्न्स टाइम से फाइल नहीं की होती, तो मैं बता दूं जी, यहाँ पर एक ही टाइम पे अगर आप 3 साल की रिटर्न्स फाइल करके लगाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो टाइम से इशू हुए हैं हर साल के अंदर तो ठीक है, अगर उनको भी एक ही टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स इशू करवाओगे पुरानी डेट्स के, तो भाई आपको मुश्किल होगी। ऑस्ट्रेलिया ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया डॉक्यूमेंटेशन की वैलिडेशन को लेके, क्योंकि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया थोड़ा रिलैक्स हुआ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स भर दिए, और एकदम से जो प्रोफाइल्स यूनिवर्सिटी के पास पहुंचे, एम्बेसी के पास पहुंचे, DHA के पास, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के पास पहुंचे, तो भाई उन्होंने देखा कि 1 महीने के अंदर ही अगर ये इतने फेक डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो ओवर द ईयर्स क्या होगा। इसीलिए उन्होंने MD 115 और अपनी एक गाइडलाइन अलग से यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के लिए निकाली, जहां पर उनके स्क्रूज टाइट किए गए हैं, जिसके कारण ये दिक्कत आने वाले दिनों में आपको आएंगी। और बहुत से लोग अब जो स्कैम करेंगे वो आपकी फाइल्स एक्चुअली ठोकेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, लेकिन आपको ऑफर लेटर्स दिखाएंगे यूनिवर्सिटीज का, आपको फेक COE दिखाएंगे यूनिवर्सिटीज की। तो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अगर प्रोसेस कर रहे हो भाई, तो सबसे पहली मेरी एडवाइस, अपने डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट कर लेना, यूनिवर्सिटी को ईमेल करके क्रॉस चेक कर लेना कि आपकी एडमिशन वहां पर सच में चल भी रही है या नहीं। क्योंकि ज्यादातर एजेंट्स ये करने लग चुके हैं कि वो बच्चों को दिखा कुछ और रहे हैं और फाइल्स ऑनलाइन जाती हैं, बच्चों के पास फाइनल फाइल आती नहीं कभी हाथ में, और ऑनलाइन चढ़ाई जाती है कॉलेज के COE से। और जहां पर वीजा रेशियो रहेगा 10%, लेकिन वो आपसे फंड के नाम पे पैसे भी पहले ले लेगा, वो आपसे एम्बेसी के नाम पे भी पैसे पहले ले लेगा, वो आपसे GT क्लियर करने के नाम पे भी पैसे पहले ले लेगा, वो आपसे ऑफर लेटर COE के नाम पे पैसे पहले ले लेगा। तो अब ये आपने सोचना है भाई कि आपने क्या क्या गंवाना है और अपना क्या क्या बनाना है। ज्यादातर बच्चे अपनी जिद करते हैं और पेरेंट्स का लाखों रुपया खराब करते हैं, उसके बाद फिर इनको थोड़ी अकल आने लगती है।
तो आपने अकल पहले लेनी है टाइम बाद में लेनी है, ये आपके ऊपर है। मेरा काम इस चैनल के जरिए, शो के जरिए आप तक सच्चाई को पहुंचाना है, आप तक राइट इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। वो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 शो में और आज के साफ क्लीन शो में सीधे शब्दों के अंदर आपको बता दिए। तो अच्छे प्रोफाइल्स मोस्ट वेलकम है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमारी टीम से भी मिल सकते हैं, जहाँ जिससे भी आप अप्लाई करना चाहो भाई कर सकते हो। लेकिन जो वीक प्रोफाइल्स हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के चाह में, आप कितने फ्रॉड्स का हिस्सा बन सकते हो, इसके लिए आपको आंखें और कान अपने खुले रखने होंगे, वरना बाद में सोचते रह जाओगे हमारे साथ हुआ क्या। फिर चाहे किसी एजेंट को ब्लेम डालो, किसी सिस्टम को ब्लेम डालो, FIR करो, कंप्लेंट करो, कुछ नहीं होने वाला अगर आपने अपना समय नहीं संभाला। सो ब्रॉडवे के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब करके रखें। कोई डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स है अपने प्रोफाइल्स को लेके, तो ब्रॉडवे टीम के साथ डिस्कस कर लें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।